सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदय प्रकरण 1 संत समागम અને સેવન। કોટી જપ, કોટી તપ, કોટી વ્રત, कोटि दान अने कोटि साधनों थी पण प्रभु। हम ये सब पढ़ते हैं कोटि कोटि कोटि, लेकिन इसकी गहराई को समझते नहीं है। कोटि यानी करोड़ों। हाँ, हमें एक आधा घंटा भी धुन करनी हो तो मन स्थिर नहीं रहता। ये कहते हैं कोटि जप, कोटि तप। एक उपवास भी करना हो तो स्वामी को पूछने जाते हैं कि शाम को हम नींबू का शरबत पी ले। हमारी इतनी कहते हैं नाजुक अवस्था है, तब भी बड़े संत हम पे अनुग्रह करके इन सब से परे करके भगवान की मूर्ति में रहते कर ही देते। वो इनकी अनुग्रह की पराकाष्ठा है जो हम समझते नहीं है। हम समझते हमने ओहो हो मंदिर आए कितना काम कर दिया, तो वो अक्षरधाम से हमारे लिए यहाँ आए। हाँ, अक्षरधाम का अनिर्देश का आनंद छोड़ करके हमारे बीच में कहते हैं भीड़ भाड़ में रहे। भीड़ भाड़ में इसलिए कहता हूँ कि इनके लिए तो ये निरर्थक है। हाँ, ऐसा रहना, पर वो हमारे पे इनकी एक अतिशय प्रेम कहो, अनुग्रह कहो, कृपा कहो, वो दर्शाता है। इसको नज़रअंदाज ना करें, हमेशा इसको ध्यान में रखें। हम वैसे ही मंदिर में आ गए हैं ऐसा नहीं। कितना तप करा होगा, कितना जप करा होगा, कितना परिश्रम उठाया होगा तपस्या का, हाँ, तब जाके ये संबंध हुआ है। हाँ, कोटि जप, कोटि तप, कोटि व्रत, कोटि दान अने कोटि साधनों पण प्रभुना साक्षात दर्शन पृथ्वी पर अशक्य ज छे। प्रभु का दर्शन होना अशक्य है, लेकिन महाराज ने अतिशय बेहद करुणा करी और बोले ये लोग तो मेरा दर्शन करने कब आ पाएंगे, अक्षरधाम में स्थिति नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो ही अक्षरधाम के समेत यहीं धरती पे आए। परंतु महाप्रभु श्री स्वामीनारायणे पृथ्वी पर पधारी ए दुर्लभ कार्य सुलभ करी आप्યું। एमणे मानव देहधारी अमर गुणातीत भावना वाला संतो। देखो ये गुणातीत भावना वाला खाली नहीं लिखा है, अमर गुणातीत भावना, मतलब जो गुणातीत भावना चिरंतन रही, अदृश्य नहीं हुई। ऐसे गुणातीत विभूतियों द्वारा वो भावना हर एक को मूर्तिमान रूप से दृष्टिगोचर रही। हाँ, एमणे मानव देहधारी अमर गुणातीत भावनावाळा संतो अने जीवन मुक्तो द्वारा। हाँ, देखो संतों कई बार खाली गिरवे कपड़े वाले संतों की ही महिमा समझते हैं, पर गुणातीत भाव को पाए हुए भगत जी महाराज, जागा स्वामी, अदाश्री श्वेत वस्त्रधारी थे। हाँ,
भगत जी महाराज तो गृहस्थ भी थे, जागा स्वामी, कृष्ण यदा भी गृहस्थ थे। अदासी की आज भी राजकोट में डेरी है, सब वहाँ दर्शन आज भी करने जाते हैं। हाँ, वो कितनी बड़ी चीज़, अनमोल चीज़ महाराज ने धरती पे हमेशा के लिए अखंडित रखती। वो डेरी आज भी अक्षरधाम तुल्य है। हाँ, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं और ब्रह्मरूप होने का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, સંતો અને જીવન મુક્તો દ્વારા પોતાની પ્રભુતા ધરાતલ પર प्रभुता, उसका प्रभुता, भगवान का गुण, समदर्शी, जो भी संबंध में आया निष्ठा वाला होना नहीं चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रभु का केवल एक बार किसी भी तरह इनको दर्शन करा हो, इनको कुछ भेंट सौगात दी हो या उससे कुछ लिया भी हो, ये सब कार्यों में एक संबंध बोला जाता है। वो करके इन्होंने अपना अक्षरधाम रिजर्व करा लिया, हाँ, आरक्षित करा दिया। પોતાની પ્રભુતા ધરાતલ પર અખંડિત રાખવાનો दृढ़ संकल्प કર્યો, પરમ સત્ય સંકલ્પ કર્યો અને એ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો। क्या क्या आज तक वो प्रभुता मानव स्वरूप में अखंडित रही है, ऐसे गुणातीत संतों द्वारा। ખરેખર પ્રભુની આપણા ઉપર એ મોટી કરુણા છે। करुणा, कृपा सभी पे होती है, करुणा भी सभी पे होती है। हाँ, जो भी उसका हकदार हो वो आराम से ले सकता है। हाँ, मैंने सहज ले सकता, आराम से मतलब सहज ही ले सकता है, ऐसे गुणातीत संतों द्वारा। એ સંતો દ્વારા જેમને જેમને ભગવાનનો પ્રગટ योग થયો, प्रगट मानव स्वरूप में प्रकटे हुए विभूति का योग हुआ, हाँ, इनके संबंध में आए, તે સૌ પ્રભુનું શિરછત્ર પ્રાપ્ત કરી इनको प्रभु की सिरे छाया प्राप्त हुई। નિશ્ચિંત અને નિર્ભય બની ગયા। हाँ, इसलिए वो लोग निश्चिंत बने, निर्गुण बन गए। हाँ, गुण से परे हुए, सत्व रज तम, उससे परे होके एक निर्गुण भूमिका में ऑटोमेटिक स्थित कर दिए। એટલું જ નહીં, એ પરમ પિતાના આશ્રયમાં આવવાથી એમના હૈયા હલકા ફૂલ થઈ ગયા। और कोई प्रकार का बोझ क्या होगा, चिंता ग्लानि रहा नहीं। मेरे प्रभु की जो मर्जी होगी वो ही होगा और वो मेरा कभी अहित होने नहीं देगा। ऐसे निर्भय बन गया, निश्चिंत बन गया, हल्का बन गया। એ સંતો દ્વારા પ્રભુએ પોતે એ સેવકોની પળે પળની રક્ષાની જવાબદારી ये संतों द्वारा साक्षात महाराज अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। પોતાને શિરે લઈ લીધી। આમ એ સાચા ભક્તોને પ્રભુની પ્રભુતાના અખંડ રખવાળા મળી ગયા। उन्होंने अखंड रखवाल, अखंड रक्षा करनारा, अखंड पहरेदार मिल गए कि इनके पास कोई भी काल का, माया का चलने नहीं देंगे।
જેમણે જેમણે એ સંતોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો, देखो संपूर्ण विश्वास, यहाँ एक शब्द लिखा है संपूर्ण। हम विश्वास रखते हैं लेकिन मन में एक छुपा नास्तिक भाव भी रहता है, जिसको काका जी कहते थे श्रद्धालु नास्तिक हो तुम। कि भाई विश्वास तो है लेकिन शायद होवे ना होवे, महाराज करे ना करे, अपनी बात सुने ना सुने, हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, हमने तो इतनी 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 गलतियां करी हैं, प्रभु से संबंध तोड़ा हुआ है, वो हमारे संबंध फिर से गिने न गिने, ऐसी किसी प्रकार की शंका न रहे। જેમણે જેમણે એ સંતોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો, તે સૌ પ્રગટ પ્રભુના આશ્રય હંમેશને માટે પરમ સુખિયા થઈ ગયા। हमेशा माटे मतलब सनातन काल के लिए, भविष्य में भी भले कितने भी जन्म में हम होंगे, प्रभु हमारे रक्षा करते ही रहेंगे, इनका जोग हमें देते ही रहेंगे। એટલે તો અમે કહીએ છીએ કે આજ તો સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે। इसीलिए कहते हैं कि सूरज उगा है लेकिन सोने का सूरज है। सोना एक ऐसी धातु है जिसको कभी जंग नहीं लगता। हाँ, वो पिघलती भी है तो भीतर से पिघलती है। ચારે કોર સાકર પાથરી છે, चारों जहाँ भी हाथ डालो मिठास मिठास मिठास, प्रभु का संबंध ही मिलेगा। જ્યાં જઈએ અને જ્યાં રહીએ ત્યાં મોહનવરની મીઠાશ જ માણવાની છે। और जहाँ भी जावे, जहाँ भी रहते हैं, वहीं अक्षरधाम खड़ा हो जाता है। हाँ, अक्षर रूप हमें बना देता है। अपने संबंध में आए हुए को भी अक्षरधाम का अनुभव करा देते हैं, उसे अक्षरधाम में रहता कर देते हैं। કોટી ઉપાયે જેની ઝાંખી પણ અશક્ય છે, हाँ, बाकी अक्षरधाम की झांकी गोलोक, बद्रिकाश्रम, श्वेतदीप वगैरह से कितने दूर अक्षरधाम है, उसकी झांकी होनी भी मुश्किल है। हाँ, એ અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર। अब वो अक्षरधाम से महाराज, वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन अपने लिए करुणा करके, कृपा करके धरती पे आए અને અખંડ રહ્યા। और आज तक रहे हुए हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ખરેખર આપણે માટે એ સોનાનો સૂરજ જ ઉગ્યો ને। हमारे लिए ये सोना का सूरज उगा ही बोला जाए। મૂળ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તો એમની વાતમાં આજની હરણફાળ ભરતી વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિને અનુરૂપ मानो आज का स्पीडी जमाने में સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જે કાર્ય જે સાધના કરતા કોટી કલ્પો નીકળી જાય, हाँ, जो प्राप्ति करते हैं कई जन्म निकल जाए, हाँ, कई कल्प निकल जाए। એ એક જ દિવસમાં શક્ય બને। ओहो, कितना शॉर्ट आउट कर दिया, वो एक ही दिन में हो जाए। हम सब इन चीज़ों पे कुछ ध्यान दे के सोचते नहीं हैं, इसलिए सारा नादानी में चला जाता है, बचपने में चला जाता है। हाँ, बेध्यानी में चला जाता है। એવી શક્તિ
એવું સામર્થ્ય, से એવું ઐશ્વર્ય, એવું સુખ આપવાની रुचि महाराजे राखी। महाराज ने रखी ऐसे गुणातीत संतों द्वारा। અને એ માટે એવા ગુણાતીત પુરુષો દ્વારા એઓ પૃથ્વી પર અખંડિત खंडित રહ્યા। रहा। અને વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે જેમ કોઈ એક કરામતથી અલ્પ પ્રયાસે विज्ञान में टेक्निक से काम होता है कि जैसे वहाँ एक टेक्निक रख दी, वैसे स्पिरिचुअलिटी में ये भी एक टेक्निक रख दी। ऐसे संतों को रख दिया वो टेक्निक। हाँ, એક કરામતથી અલ્પ પ્રયાસે સિદ્ધિ મળી જાય છે, તેમ અહીં અધ્યાત્મ માર્ગમાં પણ એમણે એવી એક કરામત બતાવી। करामत बतावे, टेक्निक बता दी। સંતના જોગમાં આવનાર સેવક ભલે બીજું કાંઈ પણ ન કરે, हमें कोई साधन नहीं करना है, तप तप नहीं करना, व्रत नहीं करना। हाँ, પણ કેવળ સદ્ભાવ જ રાખે, बस ये स्वामी अच्छे हैं, हमें पसंद आ गए, बस इनकी गोद में हम बैठ गए, बस इतना ही हमारा साधन। સંતનો માત્ર ગુણ જ લે, हाँ, कि भाई ये साधु अच्छे हैं, मेरे दोष देखे बिना, मेरी प्रकृति देखे बिना, मेरा स्वभाव देखे बिना मुझे ग्रहण कर लिया। हाँ, मेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि मैं ऐसा ही होना चाहिए करके, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे ग्रहण कर लिया। કેવલ સંતનો ગુણ જ લે કે આ સંત તો બહુ बहुत સારા सारा રે, रहे, ખરા કલ્યાણના कल्याण કરનારા करना રે। रहे। તો આવા સંત એને આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગે આગળ લઈ आगे ले એનું અતિ રૂડું કરી નાખે। अतिरूढ़ क्या, उसे अक्षरधाम रूप बना देते हैं। अतिरूढ़ का मतलब इससे कोई ज़्यादा रूढ़ा नहीं हो सकता है। अक्षरधाम रूप बन गया, मतलब ये अल्टीमेट वर्च्यू हमें दे दिया। એ અતિ રૂડું શું? તો તે તો બ્રહ્મ મોલે જઈ પૂગશે રે। अक्षरधाम में जैने बैसे स्वयं अक्षर रूप हो जाएगा, दूसरों को भी उनके संबंध में आने वाले को अक्षर रूप बना देगा, अक्षरधाम में रहता कर देंगे। વચનામૃત વડતાલ 19 પ્રમાણે, વચનામૃત વડતાલ 19 आज रेफरेंस दिया है कि महाराज ने ये बात वड़ताल के 19 में कहा हुआ है। આ જીવને જ્યારે ભરતખંડને વિશે મનુષ્ય દેહ આવે છે, हाँ, भरतखंड के अंदर। हाँ, ત્યારે ભગવાનના एक्चुअली અવતાર भरतखंड मतलब हम मानते हैं भारत, ऐसा नहीं, धरती के ऊपर मनुष्य देह आता है। उस समय ज्ञान खाली भारत तक का ही था। हाँ, और किसी को ख्याल ही नहीं था कि आगे भी एक दुनिया है, पश्चिम के देश है। हाँ, इसलिए भरतखंड लिखा है। बाकी धरती पे जब मनुष्य देह आता है, ત્યારે ભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ એ જરૂર પૃથ્વી ઉપર વિચરતા। यहाँ आया ना धरती पे भगवान या भगवान के साधु प्रकट हुए होते हैं। તેની એ જીવની ઓળખાણ થાય। इनकी देखो संबंध नहीं, पहचान कि ओ हो, ये तो मानव स्वरूप में अक्षरधाम की विभूति धरती पे है, वो पहचान। हाँ, सब जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, सबको ख्याल है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है,
लेकिन जिसको मोदी जी की पहचान होगी वो उसके सारे काम होते जाएंगे। हाँ, તેની એ જીવને ઓળખાણ થાય તો એ જીવ ભગવાનનો ભક્ત થાય છે। हाँ, वो जीव भगवान का भक्त। भक्त का लक्षण क्या? वो जो जो मनोरथ करे वो सिद्ध हो जाए। सिद्ध हो जावे क्या? मोदी जी की पहचान है इसलिए तुरंत कामकाज हो जाए, उसका फ्रुक्टिफाई हो जाए। વચનામૃત વડતાલ 19 પ્રમાણે એવા સંતને ઓળખીને एवं संत को पहचान के ગઢડા પ્રથમ 58 અને 67 वो ये दोनों वचनामृत बताते हैं कि इसमें इनको निर्दोष समझे। हाँ, निर्दोष मतलब अक्षरधाम का विभूति है। हाँ, अक्षरधाम तक क्या कोई भी भूमिका का इनको पास लगा नहीं है, यूँ समझे। વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 58 58 મોટા પુરુષનો જેમ જેમ ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તેમ તેમ એની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી જાય वृत्ति पामती है। અને જો મોટા પુરુષને અતિશય નિષ્કામી हाँ, अतिशय निष्काम है। हाँ, मानो रंच मात्र इनके अंदर प्रकृति पुरुष तक का कोई भी स्पंदन है नहीं। નિર્લોભી निर्लोभी, નિસ્વાદી निस्नेही, નિર્માની સમજે તો પોતે પણ એ સર્વ વિકારથી રહિત થઈ જાય। सीधा साधा साधन बता दिया कि ऐसे संत को हम जैसे निर्दोष समझेंगे हम अपने आप निर्दोष होते जाएंगे। साधना करनी नहीं पड़ेगी। વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 67 सरसर આ પુરુષ તો અતિશય મોટા છે અને એની આગળ ये हम मानते, ये जरूर मानते हैं कि ये संत बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके सामने अपने आप को हम तुच्छ नहीं समझते। ये कहते हैं कि ऐसे संत के पास इनकी महिमा समझ के दूसरी ओर अपने आप को न्यून समझें। हम भी डिच ऐसा ना समझे। આ પુરુષ તો અતિશય મોટા છે અને એની આગળ લાખો માણસ હાથ જોડીને ઊભા રહે છે તો પણ લેશ માત્ર સંસારના સુખને ઈચ્છતા નથી। इनको मान तनिक भी रहता नहीं है कि ओहो इतने लोग मेरा पूजन करते हैं, इतने लोग मुझे मानते हैं। अपने को तो 2-4 चेले भी मानते हो जावे तो समझते हैं कि ओहो हम क्या बड़े हो गए। हाँ, અને હું તો અતિશય પામર છું पामर જે કેવળ સંસારના સુખમાં આસક્ત થઈ રહ્યો છું। अपने आप को समझे क्या मैं भगवान के सुख की इच्छा मर गई है, इसलिए संसार के सुख में आसक्त रहते हैं। અને પરમેશ્વરની વાતમાં તો लेश मात्र समझतो नहीं। લેશ માત્ર સમજતો નથી માટે મને ધિક્કાર છે। धिक्कार है। એવી રીતે અનુતાપ કરે परिताप और अनुताप, अनुताप करते करते परिताप करे। એવી રીતે અનુતાપ કરે અને મોટા પુરુષનો ગુણ ગ્રહણ કરે અને પોતાનો અવગુણ ગ્રહણ કરીને અનુતાપ કરે પછી એમને એમ પરિતાપ કરતે કરતે એના હૃદયને વિશે વૈરાગ્ય ઉપજે वैराग અને પછી તેમાં સત્પુરુષના જેવા ગુણ આવે છે। वैराग यानी बड़े संत के अंदर राग हो जाए वो ऑटोमेटिक अपने अंदर वैराग हो जाएगा। એવા સંતને ઓળખીને ગઢડા પ્રથમ 58 અને 67
પ્રમાણે સેવક જેમ જેમ એવા સંતનો ગુણ લેતો જાય तो जाए તેમ તેમ એ સુખીઓ થતો જાય. सुखी थे. सुखी क्या? अक्षरधाम वो बनता जाए, अक्षर रूप बनता जाए, वो सुखी हो जाए. એવા સંત સાથેનું હેત જેમ જેમ વધતું જાય અને વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 54 પ્રમાણે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 54 જેવો એ જીવને પોતાના સંબંધીને વિશે દ્રઢ પ્રસંગ છે તેવો ને તેવો જ પ્રસંગ જો ભગવાનના એકાંતિક સાધુને વિશે થાય संबंधी के साथ प्रसंग. आत्मबुद्धि कैसी है, ऐसी आत्मबुद्धि, ऐसी प्रीति अगर भगवान और भगवान के संत के साथ हो जाए તો એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર खुला ઉઘાડું થાય છે. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 54 પ્રમાણે મોક્ષના દ્વાર રૂપી સંતનો પ્રસંગ કરતો જાય તેમ તેમ સેવકમાં સંતના કલ્યાણકારી ગુણો આવતા જાય होता છે. जाए. इसके संबंध में आने वाले का भी कल्याण हो जाए, ऐसे गुण उसको मिलते जाते हैं. શાસ્ત્રો કહે છે કે જે અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરે તેને જ નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. ये भगवान के भक्तों के अंदर आत्मबुद्धि रखें, उसको भी निर्विकल्प समाधि का सुख मिल जाता है. ये महाराज ने नया रास्ता ढूंढ दिया. જ્યારે સહજાનંદ સ્વામીએ વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 11માં બહુ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે પોતાના દેહને વિશે જેવી ને જેટલી આત્મબુદ્ધિ છે અને દ્રઢ પ્રીતિ છે એવી ને એટલી આત્મબુદ્ધિ અને દ્રઢ પ્રીતિ જો ભગવાનના ભક્તને વિશે હોય, જો સેવક નિર્મળ સંત પ્રત્યે રાખે તો તે નિર્વિકલ્પ સમાધિના સુખનો અધિકારી બને છે. સહજ જ અખંડ ભોગતા બની રહે છે. આમ મહાપ્રભુ સ્વામિનારાયણે આધ્યાત્મિક સાધનાને એક વૈજ્ઞાનિક કરામતની જેમ સંત માર્ગ થકી સહજ સુગમ અને સરળ બનાવી આપી. वो मार्ग अपने लिए स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी, महान स्वामी, प्रमुख स्वामी द्वारा सुलभ कर दिया. चलो बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ